आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 16 बाब उसकी 28, 29 और 30 आयत और 31 तक पढ़ेंगे। जल्दी के साथ निकालिएगा। रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और 28 का 31 आयत। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तय नुकसान ना पहुँचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बात। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। बहुत ही खूबसूरत कलाम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से रसूलों के अमाल में से हमने पढ़ा कि ये कहानी सब जानते हैं कि जब पौलुस और सीलास को कैद में डाल दिया गया था और वो वहाँ क्या कर रहे थे कैद में, किसी को पता? प्रस्तिष्ठ कर रहे थे और खुदा का पाक रूह, आपको पता है जब हम प्रस्तिष्ठ करते हैं, दुआ करते हैं तो खुदा का रूह हमारे दरमियान मौजूद होता है। और मसा के साथ जब रूह कुदस आ जाता है तो फिर क्या होता है? खुदा का मसा आता है। वो मसा कौन लेकर आता है? खुदा का रूह। हम कहते हैं कि खुदा अपने पाक रूह का दुगना मसा दे, और जब खुदा का रूह आता है तो खुदा का मसा आता है। और जब वो दुआ कर रहे थे, प्रस्तिष्ठ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तो खुदा का पाक रूह वहाँ मौजूद हुआ और खुदा के पाक रूह के मसा से वहाँ की दीवारें क्या हो गई? हिल गई और बेड़ियाँ खुल गई और जो कैद की दीवारें दरवाजे थे वो क्या हो गए? टूट गए। किसी ने कुछ किया? कोई काम करने वाला नजर आया? जब खुदा मौजूद हो जाता है तो कहते हैं ज़मीन हिल जाती है, दीवारें जो है वो कांप उठती हैं और खुदा अपने लोगों की पुकार पर हमेशा मौजूद होता है। बड़ा खूबसूरत कलाम कि खुदा गैर कौमों में किस तरह काम करता है। बाज़ औक़ात खुदा का अपने लोगों पर मुश्किलें लाने का भी कोई एक ज़िंदगी बचाने का वसीला होता है। अब देखिए पौलुस और सीलास तो कैद में हैं और वो तो खुदा की इबादत कर रहे हैं और खुदा के लोगों को कोई बांध सकता है? दानियल ने क्या कहा? मैं तो सजदा नहीं करूँगा, आप मुझे कैद में डाल दो, जलती भट्टी में डाल दो, लेकिन खुदावंद मेरे साथ है तो मैं तो खुदा के सिवा। सबसे बड़ी बात आपका फैसला और आपका चुनाव ठीक होना चाहिए। अगर हमारा ये इंतखाब है कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं, अगर हमारा इंतखाब है कि हम जिंदा खुदा की कौम है, तो कौन है जो खुदा के लोगों के सामने ठहर सकता है? ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदा के कलाम के सामने, खुदा के रूह के सामने, तो खुदा के लोगों के सामने भी कोई ठहर नहीं सकता। खुदा के बंदे कैद में मौजूद हैं और जब रूह कुदस आया तो बेड़ियाँ भी टूट गई, दीवारें हिल गई और दरोगा क्या हुआ? वो परेशान हो गया। जब वो आया उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, कैद खाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे लगा कि कैदी जो थे वो भाग गए हैं। खुदा के लोग कभी ऐसा नहीं करते। खुदा के लोग जो हैं वो ना तो किसी के साथ धोखा करते हैं, ना वो किसी को बदनाम करते। कलाम में लिखा ना, यूसुफ रास्तबाज था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। ठीक है, ये खुदा के लोग हैं और ये कैसे धोखा देकर निकल सकते थे? जब खुदा ने उन्हें आज़ाद करवाया तो वो वही मौजूद हैं और वो बतेरी ज़िंदगियों में गवाही का बायस बनेंगे। क्या खुदा के रूह ने जब उन्हें आज़ाद किया तो वो भाग गए थे? वो वहीं खड़े हुए थे। और जब दरोगा आकर परेशान होता है और देखने लगता है कि वो कहाँ गए, तो पौलुस और सीलास ने कहा कि परेशान ना हो, तो अपने आप को नुकसान ना पहुँचाओ कि शायद यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो सदर अदालत है, वो तुझे सजा देगी कि हम तेरी जेल से छूट गए हैं, तूने सही रखवाली नहीं की कि हम निकल गए। तू अगर चिराग चलाकर अंदर तो हम यही मौजूद। वहाँ पर आपको पता खुदा ने क्या काम किया? वो जो दरोगा था उसको खुदा के लोगों ने कहा कि अगर तू इतनी बड़ी कुदरत को देखकर
ईमान लाता है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। आपको पता है उनको कैद पे क्यों डाला गया? क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम उनको कहते थे यीशु के नाम पे मुनादी नहीं कर, अपना मुंह बंद कर दो और इस नाम से मुनादी नहीं करना। उनको पकड़वाया जाता था, उन्हें कैद में बंद कर दिया जाता था, तो उसने पता वहाँ उसी नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने दरोगा से कहा कि अगर तू खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएगा, तू ईमान लाएगा, तेरा पूरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। निजात पाएगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बात। खुदा आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपके घरानों की ज़िंदगी में काम करना चाहता है। यस अगर बेशक। एक आमीन। शख्स बच जाता है तो खुदा कहता है कि अगर तू यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाता है, तेरे वसीले से तेरा घराना बचेगा। आपने नूह के खानदान की कहानी सुनी होगी। खुदा ने क्या एक शख्स को बचाया था, लेकिन इसके लिए फैमिलीज़ में इत्तेफाक होना ज़रूरी है। तो हम सबसे बड़ी बात सीखेंगे, इत्तेफाक और मोहब्बत जो है वो बड़े बड़े तूफानों को थमा देती है। यस नूह के दौर में तूफान आया था और खुदा ने सिर्फ नूह से कलाम किया, यस ना उसकी बीवी से, ना उसके बच्चों से। खुदा ने नूह से कलाम किया और वो कलाम इस तपिश और जलती धूप में वो कश्ती बनाना शुरू कर दिया। और लोग उसको कहते हैं बाबेदी मातमारी हुई। कश्ती बना रहा है और सूखी ज़मीन है, आसमान बिल्कुल साफ है। तो क्या दुनिया ईमान नहीं लाई थी? तो क्या नूह के घर वाले भी इसके साथ नहीं थे? वो सारे उसके साथ थे। खुदा ने कलाम किया नूह से, नूह ने अपनी बीवी से बात की, उसने अपने बच्चों से बात की। कितने उसके बेटे और बहुएं थी? तीन बेटे तीन बेटे, तीन बहुएं, 6 और 2 पुत्र, 8। नूह ईमान लाया, यस उसका पूरा घराना बच गया। अब इब्राहिम की तरफ चलते हैं। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो कौमों का बाप, ठीक है, आज उसे कौमों के नाम से जाना जाता है, जबकि उसके पास औलाद नहीं थी। उसने बंजर ज़मीन, बंजर हालत में, जब कुछ भी नहीं था। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं अब्राहम बेऔलाद था। आप यही कहते हैं जी? इसहाक से पहले सोचे और बताएं, अब्राहम बेऔलाद था या सारा थी? जल्दी सारा आप चुप रहे, जल्दी बताएं। सारा बेऔलाद, क्योंकि अब्राहम से इस्माइल पैदा हुआ था, लेकिन खुदा का अहद अब्राहम और सारा के साथ, क्योंकि वो मियाँ बीवी थे ना। कलाम मुक़द्दस में अब हम सेमिनार करवा रहे हैं कि शादी एक अहद है। शादी में हम, शादी का टॉपिक होगा और ये अहद के साथ खुदा की बरकतें क्या वो हम सीखेंगे। अच्छा, अब्राहम और सारा के वसीला से जो नस्ल आएगी वो अहद के फर्जंद कहलाते हैं, यस ठीक है। और खुदा का अहद अब्राहम से पैदा हुए इस्माइल के साथ नहीं, बल्कि अब्राहम और सारा में से पैदा हुए इसहाक के साथ। और इसीलिए कलाम कहता है तू ईमान ला और तेरा पूरा घराना निजात पाएगा। निजात। अच्छा, रास्तबाज लोगों की ज़िंदगी में जो आपके घराने के लिए खुदा ने स्पेशली कलाम किया है। एक शख्स घर में, हर घर में, आपके नहीं, इनके नहीं, मेरे नहीं, हर घर के एक फर्द के साथ खुदा बात करता है। यस और खुदा किससे बात करता है? जल्दी जो रास्तबाज है। वेरी गुड, जो रास्तबाज होते हैं, क्योंकि रास्तबाज खुदा के कलाम के मुताबिक गुनाह से दूर रहते हैं। कलाम कहता है, अगर मुबारकबादियाँ पढ़ते हैं, पढ़िए, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, Yes. क्योंकि बोले आसमान की बादशाह होने की। आसमान की बादशाह ऐसी, मुबारक है वो जो हलीम है, हलीम है। क्योंकि वो खुदा को देखिए। खुदा को देखे। अब्राहम रास्तबाज था, दिल का गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। उसने कहा, खुदावन मैं तो बेऔलाद दुनिया से जा रहा हूँ, तू मुझे क्या दे? सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन औलाद उसके पास नहीं। अच्छा, अगली बात जो अब्राहम की ज़िंदगी में खुदा ने आपके और मेरे सीखने के लिए की। आपको पता, जब अब्राहम और लूत जा रहे थे तो वहाँ पर वो कहाँ गए थे? सदूम और अमूरा में जब लूत रहता था तो सदूम और अमूरा में कोई रास्तबाज नहीं था। सीखने वाली बात है, जिन घरानों में कोई रास्तबाज नहीं होता ना, उन घरानों का कलाम खुदा किसी और पर जाहिर करता है।
कल शायद आपके घर में हमने सीखा था कि खुदा ने एली काहिन के हिस्से का कलाम सैमुअल कर दिया Yes. कि एली काहिन से कलाम कर और उसे बता कि तेरे बेटे इस गुनाह में है। अच्छा, अब खुदा ने लूत से कलाम नहीं किया कि सदोम और अमोरा तबाह होने वाला है। खुदा ने लूत से नहीं बल्कि अब्राहम से कलाम किया और खुदा ने कहा कि मैं सदोम और अमोरा को तबाह करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ अब्राहम का भतीजा क्या है? लूत रहता था, ठीक है। और लूत इब्राहिम का जब साथ चलता था वो खुदा को जानता था, समझता था। और खुदा का कलाम कहता है खुदा एक भी रास्तबाज के वसीला से पूरी दुनिया को, आपके मुल्क को क्या करता है? बचा देता है। खुदा ने अब कहा कि लूत को तो मैंने वहाँ से निकालना है। खुदा ने अब्राहम से बात की कि मैं सदोम और अमोरा को क्या कर रहा हूँ? तबाह कर दूँगा। खुदा के लोगों के अंदर बड़ा दर्द होता है। उसने कहा खुदावन ऐसा न कर, क्या तू नेकों को बदों के साथ मार देगा? क्या उस पूरे शहर में कोई भी रास्तबाज नहीं है जिसकी खातिर तू इस मुल्क को छोड़ देगा? तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि वहाँ अगर अब्राहम ने कहा अगर वहाँ 50 लोग हुए, खुदा ने कहा तो उसने कहा मैं फिर भी छोड़ दूँगा। अच्छा, अब्राहम को पता था उस अगर मुल्क में कोई खराबी है तो खुदा उसे तबाह करना। उसको पता था 50 भी नहीं निकलेंगे, 5 कम कर दिए, ठीक है। कितने बोले? 45 क्यों मैं बताया 45 जी 45 हुए, फिर 5 कम कर दिए 40 देखिए, सिर्फ रास्तबाज लोगों को ये जरूरत है कि वो खुदा से बात कर सकते गुड हैं। हम कभी दलेरी से कह सकते हैं खुदावंद ऐसे नहीं ऐसे कर दे, नहीं खुदावंद ऐसे नहीं ऐसे कर दे। कितना गुमारी के वो शख्स को खुदा को बता रहा है तो खुदावंद ऐसे नहीं, अगर ऐसे हो जाए तो आपकी रास्तबाजी और आपका खुदा पर ईमान लाना आपको इस लायक बना देता है कि आप खुदा के हुजूर खड़े होकर बात कर सकें। आमीन। फिर उसने 5 कम कर दिए, आखिरी किस पे खत्म हुआ? 10 या 5? कितने निकले? 45 निकले, कितने निकले थे? 45 निकल गए। 3 लोग, 2 मियाँ बीवी थे। लूत जी और उसकी बेटी, बेटी। तो बचे 2 थे। ठीक है। 4 लोग उसने कितने मांगे खुदा से? वो भी नहीं हुआ। खुदा फिर भी कलाम मुकद्दस में कहते हैं खुदा कभी भी नेकों को बदों के साथ नहीं मारता। खुदा ने कहा फिर उनको वहाँ से निकाल ले, क्योंकि इतने तो है ही नहीं कि मैं पूरे मुल्क को छोड़ दूँ। तब ऐसा कर उनको उस मुल्क से निकाल ले। आपको मैं जो बात बताने जा रही हूँ, खुदा अगर एक घर में कोई रास्तबाज शख्स है, आपके घराने पर कोई आजमाइश आने वाली है तो खुदा आपसे बात करेगा। यस खुदा आप पर जाहिर करेगा। बाजी आप भी अक्सर बताती हैं कि कुछ होने वाला होता है तो मुझे पता चल जाता है। ये फ़ायदा होता है खुदा के साथ चलने का, और ये बड़ा फ़ायदा है, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको आजमाइश आने से पहले, मुसीबत आने से पहले पता चल जाता है कि अब हम पर क्या आने वाली है? मुसीबत आने वाली। आजमाइश आने वाली है। और कलाम खुदा में हम रोज़ पढ़ते हैं हमें आजमाइश में ना ला। हमारे वहाँ पढ़ते हैं ना, यस उसमें हम पढ़ते हैं हमें आजमाइश में ना ला। और कलाम मुकद्दस में जिस अंजीलों में लिखते हैं कि जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पढ़ो। खुदा का बता देना फर्ज है। आजमाइश आने वाली है, उसको खुदा जब डालेगा जब आपने दार होकर दुआ में पहुँचे और आप दुआ कर रहे हैं कि खुदावन ये बात जो तूने मुझ पर जाहिर की है हमें इस आजमाइश में ना डालना। देखें, आपको भी तो उसके बदले में कुछ करना पड़ेगा ना। अब खुदा कहता है कि हम गुनाह को छोड़ दें और रास्तबाजी को अपनाएं, और हम ना छोड़ें तो फिर क्या? अगर हम पर कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो उसका हम क्या इल्ज़ाम खुदा को दें? हम अपने रविशों से बात नहीं आती, हम खुदा की आवाज़ सुनकर अनसुनी कर लेते। अगर खुदा ने ख्वाब में या रोया में कोई बात की है, हमें इतनी बेदारी या जुर्रत नहीं कि उठ के दुआ में बैठ जाए। तो खुदावन ऐसा ना हो। खुदावन ये आजमाइश मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बाद में हम बैठ के तस्करा करते हैं
हाँ ये जो कुछ होने वाला खुदा ने मुझे बता दिया था। तो भाई बताया क्यों था? ताकि आप इस आजमाइश को रोक सको। आप बेदार हो जाओ, दुआ में ठहर जाओ, दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। मुश्किल का आना बड़ी बात नहीं है, मुश्किल में से निकलने का रास्ता खुदा बताता है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये सब कुछ होगा, कि कलाम ये भी कहता है कि वो अपने रास्तबाज बंदे और बंदियों को कभी आजमाइश में नहीं डालता, और अगर आ भी जाती है तो वो निकलने की राह बताता है। बेशक। ठीक है, अब पलूस और सिलास के लिए रास्ते खुल गए। यस मिस्र में से इस्राएली निकले, समंदर में से रास्ते बन गए। यस। बता देता है वो रास्ते, वो आपको बियाबानों में से गुजार कर सहरा बना देता है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो नामुमकिनात का खुदा है। क्यों हम आज मुश्किल और परेशानियों में हैं? क्योंकि हम बेदारी में नहीं हैं, हम बेदार नहीं हैं, हम दुआ नहीं करते, हम कलाम नहीं पढ़ते, हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते। अभी हमने गीत गाया, फरमा खुदा मैं सुनता दे। खुदा तो फरमाता है लेकिन हम सुनते नहीं। आज भी ज़रूरत है। कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल करके उनको शिफा देता है। यस। आप क्या समझते, शिफा मास्टर देता है? कलाम। जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो ज़िंदगियाँ आज़ाद होती हैं। जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो ये बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं। खुदा के कलाम में क्रिएशन की कुदरत है, खुदा के कलाम में तख्लीक की कुदरत है, खुदा के कलाम में शिफा की कुदरत है, और खुदा के कलाम में से ये मोजज़ात होते हैं। आज अपना मोजज़ा लेना है तो अपने दिल पर हाथ रख के दुआ कर। तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि देख खुदावंद मैंने अब तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ क्या करूँ, गुनाह ना करें। दुआ करें कि खुदावंद जब हम तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे और वो तमाम आज़माइशें, वो तमाम बीमारियाँ, वो तमाम रुकावटें, वो अपने इसके तमाम मंसूबे जो मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ है, वो यीशु के नाम से आज रद्द हो जाए।